अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम बजट में मज़ेदार सी और खस्ता सी निम्को। बिल्कुल बाजार जैसी निम्को करेंगे तैयार, जिसे आप इजीली कर सकते हैं स्टोर। आए आपके साथ इसकी खस्ता सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी निम्को की रेसिपी। उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं 4 आलू। इनको मैंने पील ऑफ कर लिया, इनके छिलके उतार लिए, अच्छी तरह से इनको वॉश किए। अब हम इनको ग्रेट करेंगे ग्रेटर की मदद से, लेकिन ग्रेट करेंगे हम पानी के बाउल में। डायरेक्ट इसको पानी के अंदर हमने करना है ग्रेट। इस तरह से पानी के अंदर सारे आलू हम पहले ग्रेट कर लेंगे। जी, तो यहाँ हमने सारे जो आलू हैं वो ग्रेट कर दिए अच्छी तरह से। इसको हमने तकरीबन 3 पानी से निकालना है, ताकि इसके अंदर जो स्टार्च होती है वो सब निकल जाए। ये आप देख सकते हैं पानी इसमें कितना गदला गदला सा हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें अच्छी तरह से आलूओं को पहले हम वॉश कर लेंगे। और फिर यहाँ मैंने एक दूसरे बाउल में साफ़ पानी लिया है, इसमें से निकाल के हम इस तरह से निचोड़ कर आलू उसके अंदर शिफ्ट करेंगे। ये देखें, अब इसके अंदर डालते जाएंगे सारे। जी, तो ये आप पानी का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल गदला सा ये पानी हो गया है। इसमें से काफ़ी स्टार्च इसकी निकल गई है। अब हम दूसरे पानी से भी इसको निकालेंगे। यहाँ हम लेते हैं दूसरा बाउल, इसके अंदर अब हम डालेंगे चिल्ड वाटर, ठंडा पानी। आप चाहें तो आप इसमें बर्फ़ के क्यूब्स भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ठंडा पानी लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक, और इसके साथ ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। और इसको इसमें ज़रा मिक्स कर लेते हैं। इसकी वजह से जो हमारे चिप्स बनेंगे ये बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। इस तरह से इसमें इसको मिक्स किया और अब इसमें से अगेन हम आलू को अच्छी तरह से निचोड़ कर ठंडे पानी में कर देंगे डिप। ये देखें, अब हम इस पानी में डाल देंगे। या आप देखेंगे कि पहले की निस्बत पानी का कलर अब हल्का है। जी, तो अब सारे जो आलू हैं वो हमने इस तरह ठंडे पानी में डिप कर दिए। इनको 15 मिनट तक इसी तरह हम इसमें डिप रहने देंगे, उसके बाद इसमें से निकालेंगे। या आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज ये थी, सेकंड ये है, पानी का कलर लाइट हुआ है, और थर्ड स्टेज में ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। 15 मिनट बाद अब इसको करते हैं स्ट्रेन और फिर हम इसको करेंगे ड्राई। जी, तो 15 मिनट हो गए हैं, इसको हमने डिप किया हुआ ठंडे पानी में। अब हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर इसमें से निकालेंगे। इसका सारा पानी हमने ड्राई करना है। पहले इसको बाहर निकालते हैं, अच्छी तरह से इसको निचोड़ लें। आप चाहें तो हाथों से निचोड़ लें या किसी मलमल के कपड़े में डालकर भी निचोड़ सकते हैं। और बाद में से हम किचन टॉवल के ऊपर रख के करेंगे ड्राई। जी, तो यहाँ सारे आलू हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिए हैं। अब इसको ड्राई करने के 2 तरीके हैं। या तो आप किसी परात या प्लेट में डालकर इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रखें, ताकि ये जो सारा इसका मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। नहीं तो फिर दूसरा तरीका यह है कि आप किचन टॉवल या नैपकिन के ऊपर इस तरह से इसको फैला दें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और इसके ऊपर रख कर इसको ड्राई कर लें। टिश्यू पेपर के साथ भी कर सकते हैं, कोई नैपकिन हो, किचन टॉवल हो, उसके साथ भी कर सकते हैं, और धूप में रख के भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे आलू इसके ऊपर हमने फैला दिए हैं। और अब एक दूसरे नैपकिन को इस तरह से ऊपर रख कर इसका सारा मॉइस्चर हम ड्राई कर देंगे। जी, तो इस तरह से हम इसको भी ड्राई कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड इसका बहुत ही क्विक है। अगर आपको बहुत जल्दी है और आप क्विक सा इसको करना चाहते हैं ड्राई, तो आप हेयर ड्रायर की मदद से भी आप इसको इस तरह से ड्राई कर सकते हैं। इसकी मदद से ये बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। ये एक क्विक सी टिप है इसको ड्राई करने के लिए, जिससे ये 2 मिनट में ही बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे ड्राई। जी, तो ये आप देखें माशाल्लाह 2 मिनट में ये कितनी अच्छी तरह से हो गए हैं ड्राई। तीनों टिप्स आपको दे दी हैं। पहले में आप इसको धूप में रख के कर सकते हैं, दूसरे में आप इसको किचन टॉवल की मदद से कर सकते हैं, और तीसरे में क्विक सी इसकी टिप है जिसमें आप इसको जल्दी से ड्राई कर सकते हैं हेयर ड्रायर के साथ। और अब करते हैं इनको फ्राई।
जी, तो यहाँ एक पैन के अंदर हमने किया है ऑयल गरम। ऑयल बहुत अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। इसके अंदर हम ये डाल देंगे चिप्स। ये देखें, ऑयल आपने अच्छी तरह से गरम करना है। एक बार ज़रा ये झाग जब बैठ जाएगी उसके बाद इसको हम चम्मच लगाएंगे। अभी हमने इसी तरह इसको रखना है। जी, तो झाग सारी बैठ गई है। इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे इस तरह से, जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी। चिप्स हो रही है फ्राई, तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें बता दूं जिनको हम बाद में फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने लिए थोड़े से बादाम और थोड़ी सी किशमिश, ये इनको हम फ्राई करेंगे। इसके साथ यहाँ मैंने ली है पीनट, इसको भी फ्राई करेंगे। और इसके साथ यहाँ मैंने लिए हैं साबुत काले मसर। इसको मैंने तकरीबन ये 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं, जिनको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था, डिप कर दिया था। और उसके बाद इनको मैंने स्ट्रेनर में डालकर अच्छी तरह से स्ट्रेन कर ली है। ये बिल्कुल ड्राई हो गई हैं और इसको भी हम फ्राई करेंगे। चलते हैं चिप्स की तरफ। जी, तो ये माशाल्लाह हल्के हल्के क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गए हैं। जब ये मुकम्मल तौर पर क्रिस्पी होंगे तब इनको हम निकालेंगे। फ्लेम आपने इसका मीडियम हाई रखना है और उस पर इसको फ्राई करेंगे और इस तरह से चम्मच के साथ इसको हम हिलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाएं। जी, तो ये फ्राई हो गए हैं। देखें माशाल्लाह इनके आवाज़ बहुत ही क्रिस्पी से ये फ्राई हुए हैं। इससे ज़्यादा कलर इसको हमने नहीं देना। और अब हम इसको निकालते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं और फिर हम इसको मिक्स करते हैं बाकी चीज़ों के साथ। जी, तो अब करते हैं बाकी चीज़ों को फ्राई। उसी ऑयल के अंदर मैं इसमें एक छलनी रखूँगी ताकि निकालने में आसानी हो। सबसे पहले पीनट कर लेते हैं। इसको जस्ट हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है, 40 to 50 सेकंड्स के लिए, ताकि थोड़ी सी ये क्रिस्पी हो जाए। फ्लेम हमने इसका मीडियम ही रखा हुआ है। जी, तो 1 मिनट तक हमने किया पीनट को फ्राई और इसको अब हम बाहर निकालते हैं। ये देखें क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे काले मसर। इनको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। ये देखें ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। जी, तो 1 मिनट तक फ्राई करने से ये देखें दाल भी माशाल्लाह क्रिस्पी हो रही है। बस जस्ट 10-15 सेकंड्स और करते हैं और फिर से निकाल लेंगे। जी, तो जो दाल है माशाल्लाह 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद ये भी क्रिस्पी हो गया। इसको भी निकाल देंगे। इसको 3 से 4 घंटे पहले से पानी में सोक करना ज़रूरी है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई करके आपने फिर फ्राई करना है। जी, तो अब इसमें हम डालेंगे बादाम। इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा इसको जस्ट पहले फ्राई करेंगे। फिर इसी में फिर हम किशमिश डाल देंगे। 10 से 15 सेकंड इसको पहले फ्राई करते हैं, क्योंकि किशमिश जो है वो एकदम ऑयल में डालते ही फूल जाती है, इसीलिए उसको हम थोड़ा फ्राई करते हैं। तो 15 से 20 सेकंड हो गए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे किशमिश और तकरीबन 15-20 सेकंड और इसे फ्राई करके फिर हम निकाल देंगे। जी, तो यहाँ किशमिश और बादाम भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए। इनको भी हम बाहर निकालते हैं। जी, तो अब करते हैं मिक्सिंग। सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे चिप्स जो हमने रेडी की है। बहुत ही क्रिस्पी सी ये देखें चिप्स बनी है। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी ये चिप्स बनती है। इसको ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे जो चीज़ें हमने फ्राई की थी, ये ऐड करते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी चिप्स है जो आप मार्केट से लेते हैं। और ऐड करते हैं थोड़े से स्पाइसेस, तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और इसके साथ ऐड करेंगे जस्ट 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा चाट मसाला। ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। करते हैं चीज़ों को इसके अंदर मिक्स।
जी तो मज़ेदार सी और बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी निम्को बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, इजीली आप इसको घर में रेडी कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख सकते हैं, 1 से 2 हफ्ते बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन इसको हवा मत लगने दीजिएगा, कंटेनर को एयर टाइट करके रखिएगा तो ये बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी। ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।